ललित नारायण मिश्र आर्थिक विकास एवं सामाजिक परिवर्तन संस्थान में अनुगुंज द इको ऑफ टैलेंट का भव्य आयोजन। पटना। ललित नारायण मिश्र आर्थिक विकास एवं सामाजिक परिवर्तन संस्थान में आयोजित अनुगुंज द इको ऑफ टैलेंट कार्यक्रम का दूसरा दिन भी उमंग और उत्साह से भरा रहा। इस आयोजन का उद्देश्य छात्रों को उनकी प्रतिभा प्रदर्शित करने और कला, ज्ञान तथा कौशल के विभिन्न रूपों को साझा करने के लिए एक सशक्त मंच प्रदान करना है। कार्यक्रम की गरिमा को बढ़ाने के लिए संस्थान के कुलसचिव श्री सुधीर कुमार, बिहार प्रशासनिक सेवा और सीसीए इंचार्ज डॉक्टर प्रीति सिंह उपस्थित रहे। उन्होंने अपने प्रेरणादायक शब्दों से प्रतिभागियों का उत्साह बढ़ाया और उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। इस कार्यक्रम में 14 से अधिक कॉलेजों ने भाग लिया, जिनमें बीआईटी कॉलेज, पटना वीमेंस कॉलेज, एनआईटी पटना, मगध महिला कॉलेज, एएन कॉलेज सहित कई अन्य प्रमुख संस्थानों के छात्र सम्मिलित हुए। सभी प्रतिभागियों ने अपनी अनूठी प्रतिभा का प्रदर्शन किया, जिससे कार्यक्रम में प्रतिस्पर्धा का एक ऊर्जावान माहौल बना। मुख्य आकर्षण फैशन शो, जैम सेशन और म्यूजिकल नाइट। कार्यक्रम की विशेष प्रस्तुतियों में फैशन शो, जैम सेशन और म्यूजिकल नाइट को खूब सराहना मिली। फैशन शो में छात्रों ने अपनी रचनात्मकता और व्यक्तित्व का शानदार प्रदर्शन किया। जैम सेशन में संगीत प्रेमियों ने अपने जज्बातों को सुर और ताल में पिरोकर प्रस्तुत किया। म्यूजिकल नाइट ने कार्यक्रम की रंगत को और भी बढ़ा दिया, जिसमें प्रतिभागियों ने संगीत की मधुर धुनों से समा बांध दिया। कार्यक्रम के विभिन्न दौर में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विजेताओं को सम्मानित किया गया। उन्हें प्रमाण पत्र, ट्रॉफी और पुरस्कार प्रदान किए गए, जिससे उनकी कड़ी मेहनत और समर्पण को उचित मान्यता मिली। ललित नारायण मिश्र आर्थिक विकास एवं सामाजिक परिवर्तन संस्थान युवा प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने और उनके सर्वांगीण विकास में योगदान देने के लिए सतत प्रयासरत है। यह आयोजन छात्रों को न केवल प्रतिस्पर्धा का मंच प्रदान करता है, बल्कि उनके आत्मविश्वास को भी बढ़ाता है। अनुगुंज द इको ऑफ टैलेंट ने छात्रों को अपनी क्षमताओं को दर्शाने और अपने सपनों की ओर कदम बढ़ाने का अद्भुत अवसर प्रदान किया। यह आयोजन न केवल प्रतिस्पर्धा का मंच था, बल्कि सीखने और व्यक्तिगत विकास का भी माध्यम बना। आज इस समारोह में उपस्थित सभी फैकल्टी मेंबर्स इस समारोह के कि वे सबसे उत्कृष्ट प्रदर्शन यहाँ करेंगे और साथ ही साथ जीवन में भी ये जो आर्ट एंड कल्चर है और अपना हुनर है उसको कायम रखेंगे। माय बेस्ट विशेस टू ऑल द स्टूडेंट्स। थैंक यू। जय हिंद। ये 2 डे इवेंट है, जिसमें आज सेकंड डे है ये, और इसमें मोर देन 12 to 15 कॉलेजेस पार्टिसिपेटेड है। कंपटीशन इसमें जैसे सिंगिंग है, जैम सेशन होगा, अभी फैशन शो होगा, फिर ऐसे तरह तरह के कल्चर प्रोग्राम में आप क्या पसंद करती हैं? डांस हो, सिंगिंग हो। और व्यावसायिक कोर्स में आपका क्या क्या इस व्यावसायिक कोर्स में कौन सा कोर्स कर रहे हैं? जी, मेरा MBA है। उसके बाद अगर आप फ्यूचर माने किस क्षेत्र में जाना चाहेंगे? MBA करके आप किस पोस्ट पर के लिए जाना चाहेंगे? आपका एम्बिशन क्या है? अभी तो फिलहाल मेरा मार्केटिंग और फाइनेंस। आप पार्टिसिपेट कर रही हैं कि नहीं? पार्टिसिपेटेड नहीं है, हम बस मीडिया कोऑर्डिनेटर। मीडिया कोऑर्डिनेटर। जी बिल्कुल। आप लोग को फुल फैसिलिटी मिल रही है, वो बस उसका हमको ध्यान रखना है, बस दैट्स इट। मिलाकर मीडिया कोऑर्डिनेटर का काम यानी यह भी एक इवेंट्स में ही आता है। माय नेम इज सौम्या राज।
जी ओके थैंक यू। बहुत बढ़िया बात, व्यवसायिक एक्सप्रेस और शोकेस करने के लिए इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया गया है बिकॉज़ अभी उनके सेमेस्टर्स ब्रेक होने वाले हैं और एग्ज़ाम शुरुआत होने के पहले उनके लिए भी एकेडमिक ईयर एंड होने के पहले ये एक अच्छा ब्रेक होगा और इस तरह की एक्टिविटीज़ से स्टूडेंट्स का ओवरऑल और हॉलिस्टिक डेवलपमेंट होता है। तो ऐसी एक्टिविटीज़ हमारे इंस्टीट्यूट में हम कराते रहते हैं जिसमें बहुत तरह की डिबेट कॉम्पिटिशन, फेस्ट, डांस एंड सिंगिंग कंपटीशन, इस तरह का आयोजन एल एन मिश्रा में होता रहता है। कितने कॉलेज में भाग लिया है? जी हमारे यहाँ 14 कॉलेजेस ने पार्टिसिपेट किया है। साल में कितनी बार होता है? हमारे यहाँ पर डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ जैसे स्पोर्ट्स की एक्टिविटी होती है, कल्चरल कंपटीशन होते हैं, फिल्म फेस्ट का आयोजन होता है, तो इस तरह की एक्टिविटीज़ यदा कदा होती रहती है। एजुकेशन के साथ साथ एक जो करिकुलम है कितना मायने रख रहा है बच्चों के लिए? जी स्टूडेंट्स के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए इस तरह की एक्टिविटीज़ का होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर अभी हम प्लेसमेंट्स की बात करें तो हमारे यहाँ 44 कंपनीज़ ने विज़िट किया है। सिर्फ वो नॉलेज और एकेडमिक्स को ही नहीं गेज करते बट स्टूडेंट्स के कॉन्फिडेंस लेवल को भी चेक करते हैं, उनकी पर्सनालिटी, जिस तरह से उनकी टीम वर्क और लीडरशिप एबिलिटीज़ को भी गेज किया जाता है। इस तरह की इवेंट्स एक प्लेटफॉर्म देती है स्टूडेंट्स को ताकि वो अपने टैलेंट को उभार सकें और निखार कर बाहर ला सकें। थैंक यू। मेरा नाम डॉक्टर प्रीति सिंह, यहाँ पर मैं CCA इंचार्ज और प्लेसमेंट इंचार्ज हूँ। थैंक यू। अनुगुंज का कार्यक्रम इंटर कॉलेज फेस्टिवल है, उसका आयोजन किया गया है। 16 और 17 आज आखिरी दिन है और कार्यक्रम ऑलमोस्ट समाप्ति की ओर है। इस फेस्टिवल में करीब 14 कॉलेज इंस्टीट्यूट्स के बच्चों ने भाग लिया और इसमें डांस कंपटीशन था, सिंगिंग कंपटीशन था, एकांकी था और साथ में डिबेट भी था। तो ये सारे कार्यक्रम में उन्होंने बहुत ही अपने तन्मयता से उत्कृष्ट प्रदर्शन दिया है और काफ़ी अच्छा आयोजन हुआ है। अभी कार्यक्रम में एज ए शो स्टॉपर की तौर पे फैशन शो का आयोजन किया गया है जो अभी समाप्त होने के लिए अभी प्रारंभ हुआ थोड़ी देर में, यही कार्यक्रम रहा। शिक्षा के साथ क्या लग रहा है कि कल्चरल एक्टिविटीज़ पे क्या छात्रों पर क्या प्रभाव पड़ता है? ये बार बार मैं बताते रहा हूँ कि एल एन मिश्रा एक प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट है जहाँ पर मैनेजमेंट की पढ़ाई और कंप्यूटर की पढ़ाई होती है। तो बच्चों में हर तरह का विकास होना चाहिए जो उनमें एक जो क्रिएटिविटी की भावना होती है उसको जागृत करना पड़ता है। तो वो बहुत ही आवश्यक है उनके प्रोफेशनल लाइफ के लिए। और साथ में एनर्जी भी बहुत ज़्यादा होती है उनके, तो उस एनर्जी को भी एक रास्ता दिखाना, एक प्रॉपर चैनल दिखाना आवश्यक है। इस दृष्टिकोण से हम लोग हमेशा ही यह काम करते हैं कि उनके जो एनर्जी को चैनलाइज करते हुए उनकी क्रिएटिविटी को बढ़ावा देते हैं। कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और कितनों को प्राइज मिला? 14 कॉलेज के बच्चे थे और करीब 100 से ज़्यादा बच्चों ने टोटली पार्टिसिपेट किया है और उनका जो प्राइज़ है अभी घोषणा थोड़ी देर में हो जाएगी उसको। जिन्होंने फर्स्ट सेकंड थर्ड किया है उनको कुछ कैश प्राइज़ भी हम लोग दे रहे हैं, तो उसके साथ वो अभी फैशन शो का भी प्रोग्राम जी। तो इस संस्थान के माध्यम से फैशन शो में भी बच्चों को करियर बनता है? नहीं, इस संस्थान के माध्यम से फैशन शो में नहीं बनता है, लेकिन वो जो उनका जो क्रिएटिविटी है, जो उनका अपना प्रदर्शन है, जो उनके अंदर जो इंजीनियरिटी है उसको वो प्रदर्शित करते हैं। एक कॉन्फिडेंस लेवल जो राइज करता है, जो उनको कॉन्फिडेंस का प्रदर्शन होता है, क्योंकि इट्स नॉट वेरी इजी टू वॉक ऑन द रैंप। जो भी वॉक करेंगे दे शैल बी प्रेजेंटिंग देमसेल्व्स बिफोर द सब क्राउड। साल में कितनी बार आयोजन होता है सर? देखिए, आयोजन जो हमारा मुख्य 3 आयोजन होता है, जिसमें कि हमारा स्थापना दिवस होता है, फिर जो बच्चे हमारे आते हैं उनका आयोजन होता है, उनको हम वेलकम करते हैं, और एक हमारा फेयरवेल होता है। तो 3 मुख्य आयोजन है। उसके अलावा हम लोग समय समय पर कोई न कोई कार्यक्रम का आयोजन करते रहते हैं। इंटर कॉलेज फेस्ट का जो आयोजन किया गया उसी के तहत किया गया। मेरा नाम सनी कुमार है। हम टेक्निकल डिपार्टमेंट के हैं, जो कि एक मैनेजमेंट कोर्स है, और एक टेक्निकल डिपार्टमेंट से हम MCA कोर्स कर रहे हैं। और यहाँ पर कल से जो फंक्शन हो रही है, इवेंट हो रही है, लाइक कल्चरल जो डांस हो गई, प्रोग्राम, सिंगिंग, कॉमेडी, ड्रामा एंड एक्सेट्रा, जो कि हम एक पार्टिसिपेंट ही है, जो डांस भी किए प्लस सिंगिंग भी किए, एंड रैंप वॉक के लिए भी मेरे भी दोस्त लोग सब कर रहे हैं। और यहाँ ये फर्स्ट टाइम ये इवेंट हो रहा है,
जो कि हमारे कॉलेज के लिए सबसे बेहतर है एंड सबके लिए अदर कॉलेजेस भी इसमें इंटर कॉलेज से है, जैसे लाइक मगध महिला कॉलेज, पटना वुमेंस कॉलेज, टीपीएस कॉलेज एंड डीपीएस कॉलेज, जिसमें बहुत सारे लोग आए हुए हैं जो कि पार्टिसिपेट किए हैं और सभी ने बहुत बेहतरीन और अच्छे परफॉर्मेंस दिए हैं, जिसके बेसिस पे हमारे कॉलेज में जो एडवर्टाइजमेंट, जो हमारे प्रीति मैम जो इंचार्ज हैं जो कॉलेज के, एंड संतोष सर जो हमारे टेक्निकल डिपार्टमेंट के हैं, उन दोनों के बेसिस पे सारे जितने भी फैकल्टी लोग हैं, स्टाफ लोग हैं, जितने भी हम जैसे हम ही उनके स्टूडेंट हैं, तो उस हिसाब से सारे हम लोग कोऑर्डिनेट करके जितने भी इवेंट हैं, चाहे डांस हो चाहे सिंगिंग हो, तो सारे में पार्टिसिपेट लोगों से करवा रहे हैं, या तो बाहर से जो भी इंटर कॉलेज से हैं जैसे पटना वुमेंस कॉलेज, वो लोग अपना बहुमूल्य समय देकर इस कॉलेज में यहाँ अपने कॉलेज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, डांस में भी किए हैं। एंड अभी चलने वाला है जो रैंप वॉक, वो पहली बार इस कॉलेज में आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे बहुत सारे स्टूडेंट जो हमारे फ्रेंड हैं एंड बहुत सारे जो इंटर कॉलेज से जो आए हुए हैं पार्टिसिपेट, वो अभी तक यहाँ पर वो परफॉर्मेंस करने वाले हैं। और ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि हमारे कॉलेज में इतने हाल फिलहाल में ही एनुअल फंक्शन हुए थे, उसमें जो हमारे जो उप मुख्यमंत्री हैं वो आए थे, जो कि हमारे कॉलेज में कुछ बड़ा वो बोलने का कोशिश किए थे कि इस कॉलेज को थोड़ा अपग्रेड किया जाएगा, और उस मुताबिक हम लोग का वो जो कॉन्फिडेंस होता है वो थोड़ा हाई लेवल आ जाता है। अभी तो मैं फर्स्ट ईयर का हूँ स्टूडेंट, अभी मैं एमसीए कर रहा हूँ, और मैंने आर्यभट्ट से भी ये एलन मिश्रा का ही है, तो मैंने मैनेजमेंट भी किया हुआ है, एमबीए भी मैंने किया हुआ और फिर एमसीए कर रहा हूँ। तो मेरे लिए अपॉर्चुनिटी की बात है कि इस कॉलेज में जितने भी इवेंट है, तो मैं मीठापुर में ही रहता हूँ, और मेरे लिए अपॉर्चुनिटी की बात है, इस कॉलेज में बहुत सारी इवेंट होती है जो मैं रेगुलर करता हूँ। हाँ, रेगुलर करता हूँ। हाँ, हर दिन होता है, और यहाँ पर 75% स्टूडेंट का ये अटेंडेंस मायने रखता है। और बहुत सारे चीज़ है कि जैसे गवर्नमेंट कॉलेज है, तो एससी एसटी के लिए जो बेनिफिट जो मिलता है स्टूडेंट को, वो एसटी और एससी के लिए वो बेनिफिट मिलता है। जैसे अगर आपका फी अगर आपका 3 लाख है, तो एससी एसटी का वो हाफ लगता है, क्योंकि मैं भी एससी में ही आता हूँ। सो मेरा वो एक अपॉर्चुनिटी थी जिसके माध्यम से मैं इस कॉलेज में आया हूँ, और बहुत सारे फन मोमेंट, अभी बहुत सारे चीज़ें आने वाले, फ्रेशर डे हैं, फेयरवेल हैं, जो हम लोग एंजॉय मोमेंट पे भी पढ़ाई उतना कर लेता है। मेरा नाम सनी कुमार हुई, एमसीए डिपार्टमेंट।